रियासत तेलंगाना के डिप्टी सीएम जनाब मोहम्मद महमूद अली ने आज मीडिया के जरिए तफसील से अराजियात के सिलसिले में रोशनी डालते हुए बताया कि रियासत में अराजियात के तनाज़ात के चलते हुकूमत सारी रियासत की अराजियात को धारे में लाने के लिए बेशुमार इक़दाम कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि रियासती वक्फ बोर्ड की ज़मीनात का तखमीना 77,000 एकड़ बताया है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर कहीं भी इस सिलसिले की तफसीलात फराहम नहीं हो रही हैं। लिहाजा हुकूमत संजीदगी से वक्फ बोर्ड की सारी जायदादों की तफसील हासिल करके उसे बोर्ड की तहवील में लेने के लिए संजीदा है और रेगुलराइज भी करने वाली है। साथ ही अवामी जायदादों के ताल्लुक से भी हुकूमत संजीदगी से काम कर रही है कि अभी तक जिन्होंने अपने पुरखों की जायदादों को अपने नाम पर नहीं करवाया है, उस सिलसिले में इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि समाज से छीन झपट और बेईमानियों को दूर किया जा सके। प्यूरिफिकेशन ऑफ लैंड के लिए काम शुरू किया, जिसमें लाखों लोग हिस्सा ले रहे हैं। ग्राम कमेटियां बनाए गए हैं और हमारा पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट काम कर रहा है। उसका एक ही मतलब है, हम देख रहे हैं दादा की जायदाद है, आज तक पोतरे के नाम पे नहीं हुई। टाइटल नहीं होने की वजह से हुकूमत बहुत सीरियस है। 1930 के बाद अब किया गया सर, 30 से 34 तक निज़ाम सरकार की है। बीच बीच में कुछ काम हुआ, ऐसा नहीं कि टोटल नहीं हुआ, पर जिस तरीके से 100% काम होना नहीं हुआ। उसमें देखा गया वक्फ बोर्ड की ज़मीन 77,000 एकड़ बताते साहब, पता चल रहे कलेक्टर से बात करें तो क्या है ही नहीं ज़मीन, और वक्फ बोर्ड के हाथ में भी नहीं है। अगर गई तो कहाँ गई? उसमें यकीनन कब्रस्तान है, उसमें आशुर खाने हैं, मस्जिद है, ग्रेवयार्ड्स है, दरगाह है। उसके अलावा लैंड कुछ बची भी है। वो बची हुई लैंड जब हम सीएम साहब मेरे सामने पूरे कलेक्टरों से बात करें, आरडीओ से बात करें, खुद सीओ साहब से बात करें, तो किसी के पास रिकॉर्ड ही नहीं है कि कितनी ज़मीन है हमारे पास। इसलिए सीएम साहब ने देखे कि इस मामले में पूरा नीचे ऊपर है, तो कम से कम हम फाइलों को फिर से स्क्रूटनी करवाएंगे, देखेंगे, चेक करवाएंगे कि किसके फाइल्स है यहाँ पर, किसके नाम पे कितनी ज़मीन है, कौन किराएदार है, कौन नहीं है, ताकि उसको सीएम साहब का एक ही मकसद है, वक्फ रिकॉर्ड को रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ाना चाहिए। अगर एक बार रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ गया तो ज़िंदगी भर आगे भी कोई उस पर ज़्यादा इंक्रोचमेंट नहीं कर सकता। तो जब तक हम रिकॉर्ड हमारी तहवील में नहीं लेंगे गवर्नमेंट, तो कैसा उस पर देख सकते। तो उसी मकसद से, और कुछ नहीं है। वक्फ बोर्ड कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है, जो भी कर रही है, मगर ये बहुत ज़माने से इसके अंदर काफ़ी, आप सब जानते हैं मेरे से ज़्यादा, बहुत गोलमाल हुआ है इसके अंदर। वो गोलमाल को सुधारने के लिए जब तक रिकॉर्ड सीज नहीं करेंगे, तो वो रिकॉर्ड को फिर से चेक नहीं करेंगे, फिर से वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। जैसा प्यूरिफिकेशन ऑफ लैंड करें, उसी तरह प्यूरिफिकेशन ऑफ वक्फ लैंड करेंगे सर, अपडेशन ऑफ वक्फ लैंड करेंगे, ताकि जो ज़मीन वक्फ की हमको मिलेंगी वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ाते हुए। और ये मैं समझता हूँ वक्फ बोर्ड के लिए एक सुनहरी मौका है। कभी इसके बारे में कोई आदमी गौर नहीं किया। वक्फ बोर्ड की ज़मीन हमारे बुजुर्गों ने आने वाली नस्ल के काम के लिए रखी, मगर आज अफसोस की बात है कि वक्फ बोर्ड की तनख्वाह में भी गवर्नमेंट जो ग्रांट देती है उसमें से बची हुई रकम डालना पड़ता है, या दरगाहों की एक्शन की रकम उसमें देना पड़ता है। गवर्नमेंट 53 करोड़ रुपये देती है, ये वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन की तनख्वाह देने नहीं देती। वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट 53 करोड़ रुपये वक्फ प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए देती है। अफसोस की बात है कि वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन की तनख्वाह भी वक्फ बोर्ड के रेंट से बराबर नहीं होती। लोग तो जो है घर के 2 आदमी रहते हो, ज़िंदगी कमाई के एक घर बना लेके उसका रेंट खा के सही भी ज़िंदगी गुजारते। या 77,000 प्रॉपर्टीज बता रहे, अगर है कहाँ, किसी के हाथ में कुछ नहीं है, ना रेवेन्यू के हाथ में है, ना वक्फ बोर्ड के हाथ में। लैंड ग्राबर्स या कोई लोग कब्जेदार या कोई दरगाहों के सज्जादे उस पर नाजायज़ बैठे हुए या किराए से दिए हुए, जो भी करे हुए, तो उसका पूरा रिकॉर्ड सही करने के लिए ऑनरेबल सीएम साहब जो इक़दाम उठाए उसका हम बहुत वेलकम करते हैं। इससे मुसलमानों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जो वक्फ बोर्ड की सही जायदाद कितनी है वो सामने आ जाएगी, और जो लैंड एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो ज़रूर उनको लोगों से किराया वसूल किया जाएगा। आज तक वक्फ बोर्ड को एग्रीकल्चर से 1 पैसा भी नहीं आता। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर की ज़मीन नहीं है। बड़े बड़े लोग 100-100 एकड़ 200-200 एकड़ दरगाहों के नाम पे वक्फ किए, उससे अगर आमदनी आएगी तो उसको हम डेवलप कर सकते हैं और वक्फ बोर्ड को जो एक अच्छा मुस्तकिम इदारा बना सकते हैं। तो बहुत बड़ा सीएम साहब ने इक़दाम किया। कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सके कि वक्फ को सुधारने के लिए। और एक ख़ास बात मैं मीडिया के ज़रिए बोलता हूँ, बहुत से डिपार्टमेंट है हमारे पास, बहुत है ऐसे अहम डिपार्टमेंट। रेवेन्यू है, मुझे दिया गया, सेल टैक्स डिपार्टमेंट है, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट है और फाइनेंस डिपार्टमेंट है। सीएम साहब सिर्फ एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट उनके पास रखे। क्यों रखे? इसी वजह से कि माइनॉरिटी जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो गए,
आप पूरे सर्वे देख लीजिए, सच्चार साहब का देख लीजिए, पहले जितने गुड्डू कमीशन, सुधीर, जितने कमीशन बैठे सुधीर कमीशन, वो लोग बताए रिपोर्ट में मुसलमान या अकलियत समझी दलितों से भी कमज़ोर है। सीएम साहब का एक ही कहना है, जो कौम 70 साल पहले तक कंटिन्यू 300-400 साल आप देखते होंगे, कोई एमएलए बन गया तो खुशहाल हो जाता, कोई एमपी बना तो खुशहाल हो जाता, कोई मिनिस्टर बना तो खुशहाल होता, उनने हो तो कुछ लोग भी हो जाते। तो एक इतनी बार 400 साल हुकूमत करने के बाद 70 साल के अंदर ऐसा जुल्म क्या हुआ माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर कि वो दलितों से भी बैकवर्ड है। तो उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए सीएम साहब वो महकमा उन्हीं के पास रखे। डेफिनेट सीएम साहब इनके लिए बहुत अच्छे से प्लान कर रहे हैं। इस प्रॉपर्टी से माइनॉरिटी कम्युनिटी को, जो मुस्लिम कम्युनिटी खासतौर से वक्फ प्रॉपर्टी, क्रिश्चियन प्रॉपर्टी रहे तो क्रिश्चियन लोगों को मिलेगी, वक्फ एंडोमेंट रहे तो उन लोगों को, हिंदू भाइयों को मिलेगी। तो उसको अच्छे से तरीके से प्यूरिफिकेशन रिकॉर्ड बनाने के लिए, उसको सही करने के लिए वो उसे लाग डालेगा इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर। खजात का दफ्तर तो इंशाल्लाह आज ही खोल दिया जाएगा, अभी मीटिंग है, आज खोल दिया गया था, अभी कल ही बात हुई थी। और बाग का डिपार्टमेंट भी पूरा खोल दिया जाएगा। रिकॉर्ड अलबत्ता 2 हाल के अंदर उसको महफूज कर दिया जाएगा, जहाँ जहाँ अलग अलग है। मैं हमारे AK खान साहब से भी गुजारिश करूँगा कि फ़ौरन आज या कल रिकॉर्ड उसको महफूज कर दिया जाएगा। लेकिन जबकि पूरी रियासत में सर्वे चल रहा है, जैसा कि आपको बताया, तो ऐसे वक्त में इस रिकॉर्ड को सील करके रखना है। नहीं, सील करके रखा नहीं जा रहा। इंस्पेक्टर पूरे देके भिजा, विलेज वाइज बना के उन लोगों का हाथ को दे के भिजा दिया गया। कलेक्टर को कापियाँ दे दिए गए, जो फाइलें हैं उनको सीज किया गया। रिकॉर्ड जो भिजाने का है तो ऑलरेडी भिजा दिए। आज से 20 दिन पहले एक मीटिंग ली गई थी मेरे ऑफिस के अंदर, वहाँ पर जब CO को वो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब भी थे। रिकॉर्ड अब तक क्या था, वो तो पूरा तेलंगाना का एक ही CD थी। उसके बाद 10 डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग बनाए, उसके बाद 31 डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग बनाए। 31 में भी जितने मंडल है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मंडल वाइज लिस्ट बनाई गई और 31 ऑफिसरों को अपॉइंट करके भेजाया गया। उन 31 ऑफिसरों पे हर 10 डिस्ट्रिक्ट पे एक फ्लाइंग स्क्वाड डाला गया, उससे कार के फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया गया लोगों को फिरने के लिए। उसके ऊपर भी फिर 3 टीमें तश्कील दी गई फ्लाइंग स्क्वाड के। वो लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये 3 टीम जाकर पूरा 10-10 डिस्ट्रिक्ट का दौरा करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर को भी, उसके भी कार के फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए गए, चूँकि काफ़ी फिरना पड़ता है। और जो हमारे यहाँ से ऑफिसर उसको बच्चों को अपॉइंट किया गया, वो पूरे IT के अच्छे परफेक्ट है। उन लोगों को भी ट्रांसपोर्ट चार्जेस, मोटरसाइकिल, पेट्रोल जो भी है उन्हें भी दिया जा रहा है। इंशाल्लाह वो रिकॉर्ड तो जा चुका है। ये रिकॉर्ड खाली वक्फ के फाइल से ही है। कमेटी चीफ सेक्रेटरी के अदूरी अमले, उनके इस अदालत में एक कमेटी डाली जाएगी, जिसमें 3 IAS ऑफिसर होंगे, IPS ऑफिसर होंगे और वक्फ बोर्ड का जो CO भी है ना, बहुत काबिल आदमी को डाले जाएगा। हम तो CM साहब से भी हम लोगों की रिक्वेस्ट है, उन्होंने भी चाह रहे हैं कि अच्छा कोई IPS ऑफिसर रहेगा तो शायद वो कंट्रोल कर सकेगा। पहली बात ये है, बोर्ड में ही दखल देने का कोई ये नहीं है, ये गलत है। आप सेंट्रल वक्फ एक्ट पढ़िए 1995 का, सेक्शन 50 to 56 के तहत वक्फ बोर्ड क्या क्या कार्रवाई करना है उसका डिटेल है। उसके बाद में आप 96, 97, 98, 99 4 देखिए आप, खासकर 97 से देखिए, 97 और 99 के तहत वक्फ बोर्ड में कार्रवाई किस तरह से हो रही है। जनरल एज वेल एज स्पेसिफिक, स्टेट गवर्नमेंट कैन वेरीफाई, कैन सुपरिटेंडेंट जो बोलते हैं, निगरानी करना, ये सिर्फ एक राइट नहीं है, जिम्मेदारी है स्टेट गवर्नमेंट की। तो वो एक बात है। और ये जो रिकॉर्ड्स सीज करे वो वर्ड मत यूज़ कीजिए। पर एक मिनट अब सब जानता हूँ मैं 38 ईयर्स आई हैव डेल्ट विद लॉ, जस्ट डोंट टेल मी दिस। आप सुनिए, आप पूरा नहीं पढ़े हैं आप आपकी वो मंशा रहे तो हम लोगों की भी पूछते हैं, आप जो है रख लीजिए। तफसीलात जब पूछे हैं तो सुनने की सलाहियत होना चाहिए। देखिए कोई चीज़ वक्फ बोर्ड, उसमें अब लैंड रिकॉर्ड्स एक सेक्शन में नहीं है, अब ये सेक्शन में भी हैं, ये मंजिल में भी हैं, दूसरे मंजिल में भी हैं, सब हैं। खाजात के रिकॉर्ड्स मिक्सअप कर दिया आप, ऑफिसर्स के पास थोड़े हैं, स्टैंडिंग काउंसिल्स के पास थोड़े हैं, और ये प्रॉपर्टीज रिकॉर्ड्स कहाँ मूव हो रहे हैं इसका कोई ये अता पता नहीं है। दूसरा, कितने मामलात में स्टैंडिंग काउंसिल्स कोर्ट में बोल रहे हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। देखिए अब 5 साल के केसेस निकाल के देखिए आप, एक क्या बात है पूरा कर। तो देखिए आप ये सुनिए, आप इसको सही करना रहा, कहीं ना कहीं शुरुआत करना ज़रूरी है। ज़रा एक मिनट, प्रोसीजर हैज़ 100% बिन फॉलोड, टुमारो वी आर गोइंग टू डिफेंड इट इन हाई कोर्ट, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। मैं और एक बात बोल रहा हूँ आपको, अब जो खाजात की बात हुई है, पहले दिन ही हम लोग डिस्कस करें इसके बारे में, खाजात हो
या डे टू डे एक्टिविटी है हज इसका वक्फ बोर्ड का, ये तो चलना ज़रूरी है। इसीलिए फर्स्ट डे वी टोल्ड द कलेक्टर, अब देखिए बोले तो कलेक्टर हरसेल्फ वाज टेलिंग सब मिक्सअप हैं, कैसा निकालना है इसको। कल रात को भी हम लोग आए थे इधर, कलेक्टर को लेके आए थे। आने के बाद में व्हाट वी डिसाइडेड, खजात के और डे टू डे एक्टिविटीज़ के रिकॉर्ड जो हैं उसको पहले अंडर एक्नॉलेजमेंट हैंड ओवर कर दीजिए, ताकि वो जो आम लोग हैं इनको परेशानी नहीं होना चाहिए। वो काम भी शुरू हुआ। दूसरी बात यह है, दूसरे रिकॉर्ड्स पे ये सब लेके नहीं रख ले रहे हैं, उसको बैठ के उसका इन्वेंटरी बनाया जा रहा है, कौन से रिकॉर्ड्स हैं, उसमें क्या क्या है, ये पूरा नोट कर लेने के बाद में फिर वक्फ बोर्ड को हैंड ओवर कर देंगे, काम शुरू हो जाती। Forget all this. State government has the power and authority to do it. It has a responsibility to do it. Under that responsibility, this is being done. Forget about who is doing it. सीओ से पूरे तफसीलात They are not available. उन्होंने बोले साहब हमारे हाथ में फाइल ही नहीं है, फाइल रिकॉर्ड का है। एक मिनट मैं बोलता हूँ, देखिए आप जो काम सीएम साहब करे ना, हम उनका खैर मुकद्दम करते हैं, इसलिए करते हैं, सुनिए इधर आप, क्योंकि इंडिया में कोई खैरो जी एक मिनट जरा सुनो, खाली तुम बोलो बाद में, क्योंकि अरे ठहरो भाई एक मिनट, सीएम साहब जो करे ना बहुत अच्छा करे, इसलिए करे कि रिकॉर्ड मिसिंग है, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें गलत तरीके से यूज़ कर रहे थे और स्टाफ सही नहीं है, ये सब चीज़ को सेटलाइट करने के लिए जो है ना सीएम साहब जो करे बहुत अच्छा करे, और इसको जो है ना मैं भी वेलकम करता हूँ इसका वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से, क्योंकि अभी एक 2-4 दिन में इंशाल्लाह ताला उसको सॉर्ट आउट करके आप कमेटी डाल के बात है। खजा तो आज शुरू हो गया, खजा शुरू हो गया आज, इसके बाद में 10-15 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा पूरा इन्वेंटरी शुरू हो जाता है। बोर्ड को मुत्तफ़ राजी रख के करे थे। और एक बात, जैसे डिप्टी सीएम साहब बता रहे थे, एक बात और मालूम है, जो सर्वे हो रहा है रेवेन्यू सर्वे, इसका पूरा फ़ायदा उठाने की मंशा है गवर्नमेंट को। इसीलिए परसों स्पेशल मीटिंग रख के पूरे जो रिकॉर्ड्स हैं वक्फ प्रॉपर्टीज़ के 33,000 रिकॉर्ड्स जो हैं, ये सब के तफसीलात 31 कलेक्टर्स को दे दिए गए हैं। अब आपके सर्वे में पहले बताओ क्या हालात हैं इसमें से अनएनक्लोज्ड कितने हैं, प्रॉपर्टीज रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में कितने मौजूद एंटर किए गए हैं, बाकी क्या नहीं हुआ, कम से कम फैक्ट बाहर आता ना, उसके बाद में कार्रवाई शुरू जरूरत नहीं है भाई, जरूरत नहीं है। आप एक्ट पढ़िए, आप लोग समझ रहे हैं, एक्ट पढ़िए, आप 2-3 दिन बैठ के यही काम करें हम लोग। सर्वे जो चल रहा है ये सर्वे में जो है ना वक्फ का फायदा ही है, उसमें एडवाइजर भी है, डीसीएम भी है। अब वक्फ बोर्ड से आप लोग आके हमदर्दी है तो आप कैडर स्ट्रेंथ करिए ना साहब, सब होगा। देखिए सबसे पहला मसला क्या है मालूम है आपको, सबसे पहला मुद्दा हमारे पास जब नई रियासत बनी है, तेलंगाना बना है, व्हाट शुड द वक्फ बोर्ड ऑफ दिस स्टेट बी, पहला सवाल वो है। उसके तहत सब आ जाएंगे, रिकॉर्ड्स भी सही होना है, कितने सेक्शंस होना है, कितनी स्टाफ होना है, इधर हर स्टाफ के क्वालिफिकेशंस क्या होना है और उनकी जिम्मेदारी क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड्स का फ्लो जो होता है, क्योंकि बहुत कीमती डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो एक को एक जब देते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे पास नहीं है मेरे पास नहीं है, किससे किसके पास जा रहा है, वो एक्नॉलेज हो रहा है नहीं, ये सारे सिस्टम्स पूरा सेट करके रहेंगे। स्टार्ट के रजिस्टर ही नहीं है। कमेटी में भी जो है बात ऐसे होते हैं जो आम जुमरे से लेके मुतवली जुमरे के वो पूरा जो है आगे पीछे आप देखिए, आप ही एक्ट की बात कर रहे हैं। एक्ट में जिस तरह के मेंबर्स आना है, उनका सिलेक्शन जैसे होना है वो है। हमारी बात यह है, जो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अथॉरिटी जो है, उसके तहत हम लोग करेंगे। 50 to 56 के तहत इनको वक्फ बोर्ड को कुछ काम करना है, वो सही नहीं हो रहा है, ये सही हो रहा है नहीं रहा है ये देखने के लिए भी 97-98 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को इख्तियार है कि उसको सेटेलाइट करें और उसको सही चलाने की जो डायरेक्शन देना है वो दे, स्पेसिफिक एज वेल एज जनरल, दोस आर द वर्ड्स यूज्ड।